हमारे देश में इंसानों की मंडी लगती है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है। 20,000 रुपए दे दिए इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दी। लड़कियों को खुलेआम मंडियों में बेचा जा रहा है। मर्दों की सभा बैठती है, बोलियां लगती है और जिंदा इंसानों का सौदा बनाकर बेचा जाता है। और ये किसी पुरानी कहानी या फिर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न इंडिया की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई है जो हर साल हजारों जिंदगियों को खामोशी से तबाह कर रही है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी बहुत ही दूर दराज के गाँव की बात है जहाँ पर कानून नहीं पहुँचा, लेकिन सच तो ये है, ये इशू किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट तक और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक देश के अलग अलग कोनों में शादी के बाजार लगते हैं। बिहार में जहां लड़कों यानी दूल्हों की बोली लगती है और वहीं दूसरी ओर है मध्य प्रदेश में ऐसी परंपरा चलती है जहां लड़कियों को 1 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए रेंट पर यानी भाड़े पर दिया जाता है, और वो भी चोरी छुपे नहीं बल्कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पर साइन करके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। सोचिए, एक औरत की इज्जत और उसकी पूरी जिंदगी को 15 से 20,000 रुपए महीने के रेंट कॉन्ट्रैक्ट में बंद कर दिया जाता है। और हरियाणा में तो हाल ही है कि लगभग 1,30,000 से ज्यादा लड़कियां खरीद कर लाई गई है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों लड़के और लड़कियों को एक मंडी सजाकर बेचा जा रहा है? और कौन है वो लोग जो इनको बेच रहे हैं और इनको खरीद रहे हैं? और हमारा कानून बिल्कुल चुप है। आइए इस पूरे नेटवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान की। इन दोनों स्टेट्स में ब्रोकिंग और ट्रैफिकिंग का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम करता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए? ऐसी उम्र होगी बस 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचा है। ये तीसरी जगह है। हाँ जी, यहाँ भी 2 जगह हो गए। फिर हरियाणा में खरीद के लाई गई दुल्हन को लोकल भाषा में मोल की बहू बोलते हैं। यहाँ पर ये सिलसिला इतना आम हो चुका है कि लोग इसे एक आम डील की तरह देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ एक जानवर यानी गाय की जो कीमत है वो लगभग 80,000 रुपए है और एक लड़की की कीमत लगभग 30,000 से 40,000 है। आप राजस्थान के हदोती रीजन में चले जाए, वहाँ भी आपको ये मंडी देखने को मिलेगी जहाँ 4,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक में लड़कियाँ बेची जाती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर के जरिए लड़कियां बेचने का मामला सामने आया है। वहीं राजस्थान में खुलेआम बेटियों की नीलामी हो रही है। और ये कीमत किस चीज पर डिसाइड होती है? लड़की की उम्र, उसकी स्किन कलर, उसकी वर्जिनिटी और सबसे दर्दनाक बात कि वो पहले कितनी बार बेची जा चुकी है। लेकिन ये पूरा धंधा आखिर चलाता कौन है? ये काम करते हैं ब्रोकर्स यानी दलाल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस पर एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये ब्रोकर्स इसे एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। उनके पास बाकायदा एक डाटा बैंक होता है। एक तरफ तो उन कुंवारे मर्दों और उनकी फैमिली की लिस्ट होती है जिनसे किसी वजह से लड़की वाले शादी नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उन गरीब लड़कियों और उनके घर वालों का डाटा होता है जो मजबूरी में अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हैं। ये ब्रोकर्स उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम जैसे गरीब इलाकों से लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये मर्दों की फैमिली को गारंटी देते हैं कि 1 लाख रुपए दो और रिस्क फ्री बहू लो। ये कभी भागेगी नहीं और कभी भी पुलिस केस नहीं होगा। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें चोरी छुपे या फिर ब्रोकर के नेटवर्क के थ्रू ही होती है तो जरा रुकिए। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ये मामला और भी ज्यादा ओपन और भयानक हो रहा है। महाराष्ट्र के अर्धपुर गांव जैसे इलाकों में तो बाकायदा एक खुली मंडी लगती है। न्यूज़ 18 की एक ग्राउंड रिपोर्ट ने इस सच्चाई को एक्सपोज किया था। गांव के सारे मर्द एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहां किसी लड़की के पिता या फिर भाई खुद अपनी बेटी या फिर बहन की बोली लगाते हैं। जो मर्द सबसे ज्यादा पैसा देता है उसको वो अपनी लड़की दे देते हैं। न तो लड़की की पढ़ाई देखी जाती है, ना उसका कैरेक्टर, और ना ही ये लड़का उस लड़की को कैसे रखेगा। पूरा सौदा इस बात पर होता है कि कौन सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? जब आप मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के दधीच प्रथा के बारे में सुनेंगे। यहाँ पर दुल्हन सिर्फ बेची नहीं जाती बल्कि रेंट पर दी जाती है, और ये कोई साल भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि महीने भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसका प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक है आप ढंग से समझ भी नहीं पाएंगे कि इतना सब कुछ कानून के नाक के नीचे कैसे चल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर ब्रोकर्स नहीं होते, लड़की के पेरेंट्स खुद लड़के वालों से सीधा डील करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है दोस्तों?
ये पूरी डील बाकायदा गवर्नमेंट के 10, 50 या फिर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर साइन करके होती है। स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है कि लड़की कितने महीने के लिए रेंट पर दी जा रही है और हर महीने का कितना किराया होता है। आमतौर पर 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ में एक दुल्हन रेंट पर मिल जाती है और अगर दुल्हन को परमानेंट खरीदना हो तो 2 लाख से ज्यादा रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की कैसे लड़कियों को बेचा और रेंट पर दिया जा रहा है, लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक और पहलू है जो आपको हैरान कर देगा। इंडिया में सिर्फ दुल्हनों की ही नहीं बल्कि दूल्हों की भी मार्केट सस्ती है। बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह है सौरत सभा। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में वो मर्द आते हैं जो शादी करना चाहते हैं और वो सब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लड़की वाले वहीं पर आते हैं, इन दूल्हों के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जॉब डिटेल्स और फैमिली बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं और वहाँ पर भी दाम तय होता है। लेकिन यहाँ पर फैक्टर उल्टा है। अगर लड़की की उम्र 35 साल से ऊपर है तो उसकी बोली कम लगती है, लगभग 50,000 रुपए। लेकिन अगर लड़का यंग है, पढ़ा लिखा है और उसकी उम्र लगभग 25 साल है तो उसकी बोली 3 से 4 लाख रुपए तक लग जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब चीजें शुरू कैसे हुई और क्यों हुई? आखिर ये बाजारें बनी कैसे? अगर हम बिहार के इस दूल्हे बाजार की बात करें तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये लगभग 700 साल पुरानी एक परंपरा है। 14th सेंचुरी में राजा हरि सिंह देव ने इस मेले या फिर सभा की शुरुआत की थी। उनका मकसद था अपने राज्य में इंटरकास्ट मैरिज और बेटर कैपेबिलिटी को प्रमोट करना। यानी शुरुआत एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कमर्शियल ग्रूम मार्केट में बदल गया। लेकिन जब हम ब्राइड मार्केट की बात करते हैं, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं, तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन है सेक्स रेशो, यानी लड़कियों की घटी हुई आबादी। लेकिन दोस्तों, क्या सेक्स रेशो ही एकमात्र रीजन है या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है? टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव मीडिया टीम्स ने जब इन इलाकों में जाकर ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की तो उन्हें जो बातें वहाँ पर पता चली वो दिल दहला देने वाली। हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में पहले से ही सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा खराब है, यानी लड़कियां वैसे ही कम है। लेकिन जब एक छोटा किसान या फिर ज्यादा गरीब लड़का शादी करने के लिए निकलता है तो कोई भी अपनी बेटी उसे देना नहीं चाहता, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है दुल्हन को खरीदना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम वहाँ के एक लोकल किसान ने खरीदी हुई दुल्हन के 4 फायदे बताए दोस्तों, जिसे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। पहला फायदा बताया, खरीदी हुई दुल्हन महज 40 से 45,000 रुपए में सस्ते में मिल जाती है, तो शादी का खर्चा भी बच जाता है। दूसरा, अगर घर में 2 भाई है तो एक ही दुल्हन से दोनों भाई काम चला लेंगे। तीसरा, किसी एक भी भाई से अगर बच्चा हुआ तो घर को एक वारिस मिल जाएगा। चौथा, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, कि अगर तुम्हारा उस लड़की से मन भर गया तो उस लड़की को वापस उस मंडी में बेच सकते। यानी कि इन मर्दों के लिए एक लड़की कोई इंसान नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको खरीदा और बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा कानून, हमारी सरकारें क्या कर रही है? उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं? और पुलिस तो छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टीज के हर एक लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं। उल्टा वो लोग तो इसे अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आखिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तभी आएगा जब हम इस सो कॉल्ड ट्रेडिशन और लीगल लूपहोल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉज बनाएंगे। ये एक बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, तो इसलिए इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये कोई वोट बैंक का भी मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई भी सरकारी या फिर पॉलिटिकल पार्टी इस सीरियस इशू पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, जब तक हम और आप इस जैसे सीरियस इशू पर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही मंडियां सस्ती रहेंगी और मासूम लड़कियों का सौदा होता रहेगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे इशू पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी लोग को इस बारे में पता चल सके।